हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर। लास्ट सेशन में हमने किया वीकनेसेस और लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी का वेलफेयर नहीं करे, वो सोशल वेलफेयर की जगह अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर कंसंट्रेट करते हैं। आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड measures taken by the government sector to improve private sector। गवर्नमेंट ने ऐसे कौन सी मेजर्स लिए हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो हम पहले करते हैं प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजर डिले का मीनिंग है जो प्राइवेट सेक्टर हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस इंपोज की गई हैं। रेगुलेशन रिगार्डिंग द decision of output, regarding the प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर उन्होंने अपनी ब्रांच एक्सपेंशन करनी है तो भी रेगुलेशंस हैं, तो उसको पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है। उनके पेपर वर्क में डिले बहुत हो जाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बहुत लेट डिसीजन देते हैं, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ कम हो जाती है। उनकी डिसीजंस करेक्ट टाइम पर नहीं लिए जाते। नंबर 2, करप्शन। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम है कि वो करप्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन करप्शन को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की लाइसेंस पॉलिसी है और जो भी उनका पेपर वर्क है उनको क्लियर कराना है, उसमें इतनी ज्यादा प्रोसीजर डिले होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने काम को कराने के लिए, अपना पेपर वर्क क्लियर कराने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को पैसा देते हैं, जिस वजह से करप्शन इंक्रीज हुई है। चाहे प्राइवेट सेक्टर है करप्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका कारण कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट है। नंबर 3, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है और स्पेशली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं मिलता। अगर उन्होंने अपने बिजनेस यूनिट को एक्सपेंड करना है, मशीनरी चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए उनको बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, जिसमें वो कैपेबल नहीं होती कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस सरकार से ले पाए। एंड उनके पास दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। बैंक से पैसा लेंगे तो सिक्योरिटी में क्या पे करें, इसीलिए उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 4, हैवी टैक्सेशन। हमारे देश में टैक्सेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट टैक्स से बहुत ज्यादा इनकम आती है, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स का एक रिसोर्स बना हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, और भी बहुत से टैक्स हैं जो उनको पे करने होते हैं, जिस वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो हाई रेट ऑफ कॉस्ट इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जिस वजह से वो क्या करते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। वो अंडर रिपोर्ट करते हैं अपने सेल को, इनकम को, प्रोडक्शन को। नंबर 5, डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी डिपेंडेंसी बनी हुई है अदर कंट्रीज पर, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे तो अदर कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, तो उनको रॉयल्टीज पे करनी पड़ेंगी, तो उनकी डिपेंडेंसी बन जाती है। गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, तो फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी है, पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंसी है, जिस वजह से वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। इसीलिए वो अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए क्या करता है, अपने देश के लोगों को, जो लेबर हैं, उनको कम वेजेस देता है। नंबर 6, फॉरेन कंपटीशन। जो आज के टाइम में प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो फॉरेन कंपटीशन की वजह से भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। जब से 91 में हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई है, तब से क्या हो गया, उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। 91 से फॉरेन कंपटीशन इतना इंक्रीज हो चुका है कि उनकी रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन कर गई है। ये थी प्रॉब्लम्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एंड अब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे देश की सरकार ने कौन सी मेजर लिए हैं
ताकि प्राइवेट सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है इनको खत्म किया जाए। चाहे प्राइवेट सेक्टर की कुछ कमियां हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर ना हो। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो देश की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में है। देश की ग्रोथ डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना भी हमारी मजबूरी है। इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जितनी भी अनस्किल्ड लेबर है वो सारा प्राइवेट सेक्टर अब्सॉर्ब कर लेता है। प्राइवेट सेक्टर में हम ये देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, कॉटेज माइक्रो इंडस्ट्रीज भी हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज भी हैं। टाइनी इंडस्ट्री जो एक विलेज में ही लिमिटेड होती हैं, वो इंडस्ट्रीज भी हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी सरकार का ही काम है। सरकार इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रही है कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करेगी। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार टाइम टू टाइम बहुत सारे मेजर्स करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो सके। तो अब हम करते हैं मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट वन इज लिबरल लाइसेंस। हमने देखा जहां पर लाइसेंस की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सारा करप्शन है, तो सरकार ने अब क्या किया, लाइसेंस की पॉलिसी को खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट खत्म है, सिर्फ 4 एरियाज हैं जहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत है। वो भी कौन सी एरिया जो हमारी सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गया, तंबाकू आइटम्स हो गए, डिफेंस वॉरफेयर के इक्विपमेंट होगी, उसके लिए हैजर्डस केमिकल बनानी है जो बहुत ज़्यादा केमिकल हैं जिससे पोल्यूशन होगा। तो इन चीज़ों के लिए सिर्फ लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी सारे मार्केट को ओपन कर दिया गया, उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाँ, इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए सरकार ने टाइम टू टाइम बहुत से बैंक डेवलप किए हैं जो इनको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस देते हैं। बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे IFCI, नेबार्ड हो गया, इटबी, सिडबी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैंक ओपन किए गए हैं, ये सभी इंडस्ट्री सेक्टर को क्या करते हैं, फिनांस प्रोवाइड करते हैं एट द मिनिमम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 3, इंक्रीज इन एरिया ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के एरिया एक्सपैंड कर देगी। 48 की पॉलिसी में, 56 की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा सेक्टर्स थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, लेकिन आज क्या कर दिया गया, ओनली 2 सेक्टर्स हैं जो रिजर्व हैं, बाकी सारी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई। उनमें से एक है रेलवे, लेकिन रेलवे तो आजकल वो भी प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, सभी इकोनॉमी एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। नंबर 4, रिपील ऑफ MRTP एक्ट। पहले प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पर, मोनोपोली क्रिएशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसको 2002 में रिपील कर लिया गया, रिवोक कर दिया गया। अब जितने भी मोनोपोलिस्ट्स हैं वो कितनी मर्जी वेल्थ कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने यूनिट को एक्सपैंड कर सकते हैं, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में वो भी कंपटीशन लड़ सके। इसीलिए उनकी ग्रोथ के लिए MRTP एक्ट को खत्म कर दिया गया है। नंबर 5, लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर प्राइवेट सेक्टर को फॉरेन सेक्टर पर डिपेंड रहना पड़ता है उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, तब अब सरकार ने क्या कर दिया, उनकी पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर बहुत इजीली कंडीशन पर कैपिटल गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इंपोर्ट करा सकते हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। नाउ 6, लिबरल इनफ्लो फॉरेन फंड्स। फॉरेन फंड से बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में इनफ्लो होने लगे हैं, जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं किसी सेक्टर में तो 100% तक कर दी गई है। तो इतना ज़्यादा लिबरल इनफ्लो होने लगा है। पहले इसकी लिमिट थी 50% तक, फिर बाद में 74 कर दिया, फिर अब देखो
किसी किसी सेक्टर में 100% तक कर दिया। तो फॉरेन कैपिटल हमारे देश में ज़्यादा आने लगी, लिबरल फ्लो होने लगा, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। नंबर 7, सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत ज़्यादा मेजर्स ले रही है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है। इसके लिए हम जैसे मुद्रा बैंक कहते हैं, मुद्रा बैंक खोला है चौकी किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा इनको कंसेशनल लोन दिया जाता है, टैक्स कंसेशन दिया जाता है, ताकि छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपनी अपनी डेवलपमेंट कर सकें। नंबर 8, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। चाहे फॉरेन कंपटीशन से लड़ने हैं, 91 से पहले क्या था, इकोनॉमी को पूरी तरह लिबरलाइज नहीं किया था, कंपनी को हमने पूरी प्रोटेक्शन दी थी। लेकिन अब 91 के बाद जब हम इकोनॉमी को ओपन कर दिया, हमने कितने साल प्रोटेक्शन दे दिया, अब तो कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा। तो सरकार ने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं कुछ एरियाज में, जिस वजह से कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दी जाती है। एंड हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नंबर 9, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप करके देती है, रोड पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, कम्युनिकेशन पर कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसको डेवलप करना, पावर देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, इसलिए सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलपमेंट कर दे रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दे देगी तो प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एंड लास्ट वन इज इंसेंटिव्स फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनको इंसेंटिव्स दे रही है ताकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो। हर एक इंडस्ट्री क्या करे, अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ये, ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ सके। इसके लिए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी डेवलप किए हैं, जिस वजह से क्या होती है, उनको टैक्स कंसेशन दिया जाता है, टैक्स हॉलीडेज दी जाती हैं, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो टाइम टू टाइम सरकार ने कुछ ऐसी मेजर्स किए हैं जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इंक्रीज हुई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सरकार हर समय क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़ी रहती है। जी प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई कंपटीशन नहीं लड़ती, जी प्राइवेट सेक्टर की कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, उसको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ी होती है। तो जीत हमारे रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। विद दिस हमारा प्राइवेट सेक्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।